अ कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल। एक कंपनी है वो एडिबल ऑयल का मैन्युफैक्चर करती है। उसके 3 डिवीजन है, एक है हार्वेस्टिंग ऑयल सीड्स, एक होता है ऑयल मिल और एक है मार्केट डिवीजन। और जो मार्केट डिवीजन है वो एक कंटेनर में है, वो सामान एडिबल ऑयल बेचता है। और एक कंटेनर कितने का है? 2 किलो का है। और कंटेनर की प्राइस कितनी है? 150, यानी 1 किलो की प्राइस हुई 75 रुपये एक तरीके से। द ऑयल मिल हैज़ ए यील्ड ऑफ, ये जो ऑयल मिल इसका एक डिवीजन है उसका हैज़, उसके वो कितना प्रोड्यूस करता है? 1000 kg ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोड्यूस करता है? 1000 kg ऑफ ऑयल। कितने में से प्रोड्यूस करता है? जो 2000 जो उसको ऑयल सीड्स मिलते हैं ना, उसमें से वो 1000 प्रोड्यूस करता है। यानी इसको 2000 मिलते हैं ऑयल सीड्स, उसमें से वो 1000 फिर वो प्रोड्यूस कर देता है। और जो मार्केटिंग डिवीजन है उसका यील्ड कितना है? 500 कैंस का ऑफ एडिबल ऑयल ऑफ 2 किलो। जो उसको जो 1000 मिलता है, 1000 किलो, उसको वो क्या कहता है? 500, 2 किलो के 500 कैन में कन्वर्ट कर देता है। तो 500 इंटू 2 किलो इसको टू कितना हुआ? 1000 kg। यानी जो 1000 kg इसको मिलता है उसको वो 5 उसको 2 किलो के 500 कैन में पैक करके बेच देता है। आगे कितने में बेचता है? 150 रुपये में, ठीक है। द नेट वेट पर कैन इज़ 2 किलो। ऑलरेडी यहाँ पे भी हमें पता है 2 किलो का कैन है, यहाँ पे भी बोल रहा है कि 2 किलो का कैन है। जो कॉस्ट डाटा है वो हर डिवीज़न का कुछ इस तरीके से दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो आती है हार्वेस्टिंग डिवीजन में, उसकी एक ऑयल पर किलो, और जो ऑयल है उसको हार्वेस्ट करने की जो वेरिएबल कॉस्ट आती है 2.5 रुपये पर किलो आती है। जो फिक्स कॉस्ट आती है वो ये भी पर केजी में एक्सप्रेस कर रखा है कि तो पर किलो कितनी आती है फिक्स कॉस्ट? 5। उसी तरीके से ऑयल मिल में जो प्रोसेस करने का है वेरिएबल कॉस्ट होता है 10 रुपये पर किलो, और जो फिक्स कॉस्ट आ रहा है वो 7.5 रुपये पर किलो। फिर मार्केट डिवीजन में एक कैन पे जो 2 किलो का एक कैन है उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? एक कैन पे 3.75 और फिक्स कॉस्ट एक कैन पर 8.75 की। द फिक्स कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ 2000 kg ऑफ ऑयल सीड्स हार्वेस्टेड, 1000 kg ऑफ ऑयल प्रोसेस्ड एंड 500 कैन्स ऑफ एडिबल ऑयल पैक्ड बाय द अफोर्सेड डिवीजन रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। ये जो फिक्स कॉस्ट कह रहा है, जो हमने जो कैलकुलेट करी है हर डिवीज़न की, वो किस हिसाब से करी है कि जो हार्वेस्टिंग जो डिवीज़न है वो 2000 किलो के जो ऑयल और सीड है वो हार्वेस्ट करता है। जो ऑयल मिल डिवीज़न है वो 1000 किलो के जो ऑयल है उसको प्रोसेस करता है, और जो मतलब सीड्स को प्रोसेस करके ऑयल बनाता है। और जो मार्केटिंग डिवीज़न है वो क्या करता है? वो एडिबल ऑयल है वो 500 कैन में पैक करता है। इस हिसाब से मतलब फिक्स कॉस्ट इसमें मतलब कैलकुलेट किया। बाकी हमारे किसी काम की नहीं है स्टेटमेंट की फिक्स कॉस्ट इस तरीके से कैलकुलेट किया। भैया कर लिया ना, काफ़ी है। द अदर ऑयल मिल्स बाय द ऑयल सीड्स ऑफ द सेम क्वालिटी एट 12.5 पर केजी इन द मार्केट। कह रहा है कि ये जो ऑयल सीड्स जो हार्वेस्ट करके ऑयल मिल को बेचता है, तो ऑयल मिल क्या हुआ? खरीदता होगा ना हार्वेस्टिंग से। तो कहता है कि यही सेम जो सीड्स हार्वेस्टेड वाले जो हार्वेस्टिंग वाला डिवीज़न बेच रहा है ऑयल मिल को, यही सेम पर किलो मार्केट में आपको 12.5 रुपये में मिल जाएगा। और फिर कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ द एडिबल ऑयल प्रोसेस्ड बाय द ऑयल मिल इफ सोल्ड विदाउट बीइंग पैक्ड इन द मार्केटिंग डिवीजन इज 62.5 पर केजी ऑफ ऑयल। और कह रहा है कि अब फिर ये ऑयल मिल क्या करता है? ऑयल प्रोसेस करके मार्केटिंग डिवीजन को देता है, मार्केट डिवीजन पैक करके आगे बेच देता है। कह रहा है कि अगर ये जो प्रोसेस्ड ऑयल मिल है, अगर इसको मार्केट में डायरेक्टली ख़रीदा जाए बिना कैन के, तो ये प्रोसेस्ड ऑयल मिल जो है वो आएगा 62.50 पर केजी का आएगा। ये कहने की कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं यही कह रहा है। रिक्वायर्ड कंप्यूट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट हमें बताना है। कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट क्या है? 2 kg ऑफ ऑयल सीड्स प्रोसेसिंग इट इनटू एडिबल है। कह रहा है कि सिंपल सी बात है, जो आप ये जो प्रोसेस कर रहे हो कि 2000 किलो लेते हो, फिर उसको 1000 किलो ऑयल में बनाते हो, फिर उसको 500 कैन में कन्वर्ट करके फिर बेचते हो, तो इस पूरे प्रोसेस से आपकी जो कंपनी है उसकी ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, ये पूछ रहा है। तो देखो, डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जब भी सवाल आता है तो बहुत ज़्यादा उसमें डाटा बहुत ज़्यादा भरा रहता है, तो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप क्या करें, एक तरीके से चार्ट के रूप में कोई समरी बना ले क्वेश्चन की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो आइए देखिए, हमने भी यहाँ पे बना रखा है, तो अब हम आंसर शुरू करते हैं। ये भी इधर भी चाहिए, ये भी चार्ट ही बना हुआ है,
सवाल यहाँ से शुरू होता है। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 500 कैन बिक रहा है 150 रुपये में, तो मतलब सेल्स कितनी हुई, 75,000 की सेल्स होगी। अब सेल्स में से अब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। फिक्स कॉस्ट ये देखिए, वेरिएबल कॉस्ट सबकी दे रखी है, ये हार्वेस्टिंग डिवीज़न की है वेरिएबल कॉस्ट, फिर ये हार्वेस्टिंग डिवीज़न की फिक्स कॉस्ट है। ये फिर ऑयल मिल वाला जो डिवीज़न है उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये ऑयल मिल वाले डिवीज़न की क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है ऑयल मिल की। फिर जो मार्केटिंग डिवीज़न है, ये मार्केटिंग डिवीज़न का वेरिएबल कॉस्ट है, ये मार्केटिंग डिवीज़न का फिक्स कॉस्ट है। पर यूनिट के बेसिस पे दे रखा था, बस आपने उसको जितना वो लोग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके आउटपुट से उनका जो वेरिएबल जो कॉस्ट पर यूनिट जो उन्होंने दे रखा है, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, आप बस उसको इंटू कर देना। देखिए वेरिएबल कॉस्ट मैं करके बताता हूँ। जैसे हार्वेस्टिंग जो डिवीज़न है, ये देखिए यहाँ पे बता रखा है ना, हार्वेस्टिंग डिवीज़न का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 2.5 रुपये का है, और हार्वेस्टिंग डिवीज़न का पर किलो का जो ऑयल सीड है वो कितने का, उसकी फिक्स कॉस्ट का रेट क्या है 5, यानी ये पर केजी है, 2.5 रुपये पर केजी और 5 रुपये पर केजी, तो वेरिएबल कॉस्ट है 2.5 रुपये पर किलो। तो ये कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है, 2000 किलो का, और ये आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करके देता है किसको, ऑयल मिल को देता है। तो 2000 इंटू 2.5 रुपया, अब देखो फिक्स कॉस्ट कितनी थी 5 रुपया पर किलो, तो 2000 इंटू 5 रुपया इक्वल टू 10,000। इस तरीके से आपने जो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी है, फिर सेल्स में से माइनस कर देना, तो आपको जो है ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे कितने का निकल रहा है, 36,250 रुपये का निकल जाएगा। सवाल में दोबारा आते हैं। दूसरे में ये पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग निकालनी है 2 मेथड यूज़ करके। एक तो मार्केट प्राइस वाला मेथड यूज़ करके, जो कि अगेन बहुत आसान है, क्योंकि मार्केट प्राइस में क्या होता है कि मार्केट प्राइस वाले मेथड में क्या होता है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है आप उसी को अपना ट्रांसफ़र प्राइस बता देते हो, तो बहुत सिंपल है। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी दे भी रखा है ना, कि जो आप जो हार्वेस्टेड ऑयल सीड मार्केट में खरीदते हो वो 12.5 रुपये का मिल जाएगा, और जो प्रोसेस्ड ऑयल है वो आपको 62 रुपये का 62.5 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो यही इनकी ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएंगी अगर हम मार्केट प्राइस वाला मेथड यूज़ करते हैं। फिर एक मेथड यहाँ पे बोल रखा है शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा मेथड है, शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट। तो कह रहा है जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपने शेयर करके जो है वो निकालना है, और शेयर किस बेसिस पे करना है, इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट। जो भी जो डिवीजन है उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट के आधार पे यानी उनकी वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो लेकर के जो कंट्रीब्यूशन है उसको शेयर करना है। इस मेथड के नाम से पता चलता है कि हमें करना क्या एक्चुअली में। तो ये देखो यहाँ पे कर रखा है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है ही, कंट्रीब्यूशन भी हमने निकाल ही रखा है, तो आप इसको ऑलरेडी यहीं पे शेयर वो कर सकते हो। तो जैसे ये ऑयल ये हार्वेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन इतना पहले सब में लिख दो, सॉरी 58125। ये तीनों डिपार्टमेंट में हमने शेयर कंट्रीब्यूशन लिख दिया। अब हम निकालना है कि इन तीनों को कितना कितना है शेयर कंट्रीब्यूशन, ये जो कंट्रीब्यूशन है इन तीनों को डिपार्टमेंट में कितना कितना होना चाहिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 16,875 16,875। तो इस 16,875 में से जो हार्वेस्टिंग वाला डिपार्टमेंट है उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 5,000 की, तो उसका आपको कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। फिर जो ऑयल मिल है उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल जो 16,875 का जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10,000। तो आपको रेशियो मिल जाएगी कि इस तरीके से आपको रेशियो मिल जाएगी कि जो कंट्रीब्यूशन है उसको किस रेशियो में बांटना है इन तीनों डिपार्टमेंट के बीच में। वही चीज़ देखो यहाँ पे कर रखा है ना, देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और ये इनकी इन डिपार्टमेंट्स की इंडिविजुअल वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो हमने बांट दिए, इधर रेशियो निकल गया, रेशियो को इससे इंटू कर दिया जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उससे, तो हमारा जो शेयर कंट्रीब्यूशन है वो हमने निकल गया, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ शेयर किया है, मतलब कंट्रीब्यूशन को हमने क्या किया, शेयर कर दिया, मतलब शेयर कंट्रीब्यूशन को बांट दिया हमने किससे, वेरिएबल कॉस्ट की मदद लेकर के। लेकिन अभी तक हमने ट्रांसफर प्राइस निकाल लिया। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप देखो सेल्स इसमें से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करते हो तो आपका कॉन्ट्री आ जाता है, उसमें से फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो आपका क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो अगर आपने सबको प्रॉफिट बांट दिया, यानी हर डिपार्टमेंट को अपना प्रॉफिट मिल गया, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे,
प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग निकल जाएगा। रिवर्स जाओगे ना, इस प्रॉफिट आपको मिल गया, आपकी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, तो आप सेल्स निकाल लोगे। अभी हमने क्या किया, हमने सभी डिवीजन में हमने कंट्रीब्यूशन बांट दिया है, तो सभी डिवीजन को अपना कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब इस कंट्रीब्यूशन में आपने सिर्फ क्या करना है, उनकी जो रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्लस कर दो, तो सेल्स आपका आ जाएगा ऑलरेडी, है ना। हमें इसमें फिक्स कॉस्ट प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो यानी जब शेयर कंट्रीब्यूशन रिलेटिंग टू वेरिएबल कॉस्ट वाला मेथड जब हम फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन में उनकी कंट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी एलोकेट कर देते हैं उनको, और उनकी जो एलोकेटेड कंट्रीब्यूशन है उसमें अगर से वेरिएबल कॉस्ट प्लस करें तो वो ऑलरेडी, तो वो ये इनके ट्रांसफर प्राइस निकल जाएगी, यानी जो सेल्स वैल्यू वो निकल जाएगी। क्योंकि कंट्रीब्यूशन में पता चल गया, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन तो हमने बांट दिया, तो हमें पता चल गया कि इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इनके पास इंडिविजुअल थी, और तो रिवर्स जाते हुए कंट्रीब्यूशन में जब वेरिएबल कॉस्ट प्लस करेंगे तो हमें ट्रांसफर प्राइस देंगी, सेल्स वैल्यू में पता चली जाएगी। तो वही इस तरीके से इसमें कर रखा है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन शेयर्ड, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन शेयर्ड, वही कर रखा है, वही चीज़ है ना।